हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 तारीख सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। और मान लो 25, 26, 27 एक महीना हो चुका है और 6:30 का टाइम हो रहा है, 6:22 का। आज मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि आज मैंने अपना जो वो वाला ब्लॉग था वही बहुत लेट शुरू किया। पर मेरा एक वो है कि मुझे ब्लॉग मिस नहीं करना। आई वॉन्ट टू बी रेगुलर। मैं मिस कर देती हूँ फिर भी, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारा फसड़ सा रहता है। जिया गुड मॉर्निंग बेटी। तो ये अभी सो के उठी है। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। तो इसने भी नाप ले लिया है। मैं बच्चों को रेडी करती हूँ। प्यार आ गया भाई को। चलो उठ जाओ, गेट अप गेट अप। तो मौसम अभी ऐसा हो रहा है और यहाँ पे सारे कुछ चड्डे सुखाए थे क्योंकि चड्डे सूखे नहीं थे। देखो पापा का चड्डा उठा लाओ यार दोनों। तो मुझे मेरा गोल्ड ढूंढना है, ठीक है। मुहूर्त नहीं निकल रहा है मेरा गोल्ड ढूंढने का, क्योंकि मैं इतने कामों में फंसी हुई हूँ। और ये है, राजा मुझसे कह रहे थे तुम्हें अपनी गोल्ड की परवाह नहीं है क्या, कि तुम सिर्फ 2 दिन से बोल रहे हो कि ढूंढना है। गुड मॉर्निंग बेबी। हाय हाय कर दो। कुछ हो के इतना ये वाला। पर राजा कहते थे फटेले टॉप पहन के नहीं जाओगी तुम। राजा को पता नहीं क्यों ऐसे कपड़ों से इतनी दिक्कत होती। अभी तक यार 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ, अब तो मैं तैयार। और राजा देखो, मैंने कहा था ना ये टॉप मेरा रखा है सालों से। जब मेरे पास बच्चे भी नहीं है तब भी नहीं पहने दे रहे थे। अब तो बच्चों के साथ तो पहन सकते ना यार। क्या मतलब ऐसे घर में रहने का जहाँ पे फ्रीडम ऑफ कपड़े पहनना ना हो मेरे पास? क्यों मिस्टर, जवाब दे के जाओ। पूछता है पूरा भारत। चेंज कर लेती हूँ। तब बताओ ना क्या गंदा है। देखो पूरा ऐसा है। राजा बोलते हैं ना ऐसे गंदे कपड़े लगते हैं। राजा को पता नहीं क्यों नहीं पसंद। बोलते घर में पहन के घूम लो, बाहर नहीं पहनोगे। चलो मैं जाती हूँ, चेंज करती हूँ। अदनंगा टॉप है। प्लीज कमेंट में बताइए राजा गलत है या मैं सही हूँ। एकदम सही, आप खुद देखिए। और राजा ये कहने पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए। पहना मैंने ब्लैक ही। मैंने कुछ नए कपड़े मंगवा के रखे हैं, बट वो भी जब हमारे घर में मेहमान आएंगे तब पहनेंगे मैं। तो मैंने नहीं पहना क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ मेरे टॉप पे छपा देंगे। और वो वाइट कलर में मंगवाया है और एक 2 मैक्सी ड्रेस मंगवा के रखी है। चलो चलो बाय बाय। देखो देखो गाड़ी वाड़ी आ रही होगी उधर। नहीं दादी को लेके नहीं जाएगी। दादी के लिए चलो। क्या आ गई है? क्या जिया, क्या खा रही हो? आची क्या खा लिया जिया? आओ जिया। क्या हुआ? अच्छा ये आई नहीं रही। तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं फ़ोन पे शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं कल अपना फ़ोन कार में भूल के आ गई। वो कार में रखा रह गया। फिर राजा चले गए कार लेके और अब राजा को टाइम लगेगा आने में। तो मैं बच्चों के लिए उनका ब्रेकफास्ट बना रही थी। मेरे को लगा चलो ब्लॉग शुरू करते। राजा को मैं याद दिलाना भूल गई, उन्हें खुद भी याद नहीं रहा। फिर वो कहते वापस आओ। मैंने बोला नहीं, अब तुम काम करके आना। तो मेरे पास करंटली कैमरा नहीं है, इसलिए ये फ़ोन से कर रही हूँ। और मैं जस्ट अभी ये क्लीन किया है मैंने ये पूरा एरिया। मतलब मैंने इसको निकाल के पूरा धो के सब कर दिया, मतलब मांज के सुखा के। फिर जो बर्तन है कटलरी वो लगाए हैं पूरे, मैंने पूरा साफ़ कर दिया क्योंकि चींटियाँ आ रही हैं। तो मेरे को लगा मैं कुछ भी ना पड़ा रहा। और देखो उसके बाद भी आई थिंक आपको चींटी दिख रही है। मैं क्या करूँ, आई थिंक जब बर्तन उठाया है ना उस टाइम पे चली गई है। तो जल्दी से मैं इनके चीले बना लेती हूँ और उनको उनका खाना दे दूँ। एक हाथ से यार सीरियसली फ़ोन से ना शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे फ़ोन की क्वालिटी समझ में भी नहीं आती। और तो मैं आईफोन से शूट करती हूँ, लोग बोलते हैं कौन से रद्दी कैमरे से शूट किया। तो मैं बस इनको थोड़ा मसाला घोल के बना के दे रही हूँ। बस अभी लग रहा है इनका खाना। और आई थिंक पता है एक साइड से ना ज़्यादा फ्लेम लग जाती
ही ऐसा लगता है मुझे, और तो कोई ज़्यादा हो गया है। मैं ब्लॉग करी थी और मैंने देखा मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग आ रही है 4 मिनट, सॉरी 4 घंटे में। बोला इतना तो मेरे उस कार्ड में जगह नहीं है। स्लो मोशन में थी, राजा से ऑन हो गया होगा कैमरा, सेटिंग चेंज हुई है, तो अभी जाके अब मैं फिर से बताती हूँ। वेट, खाना बना के लाके बिठाया है, मैं थोड़ा बालों में तेल लगाऊंगी। दोनों बाथरूम में हार्पिक डाले मैंने। आज मैं थोड़ा घर क्लीन कर रही हूँ। आज के अभी थोड़े दिन तक मैं करूँगी 1-2 दिन, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को, है ना। तो अभी मैं थोड़ा ना घर वर साफ़ करने में लगी थी, तो उसी में टाइम पता चल नहीं रहा था मुझे। पर कैमरा मेरा अब जाके आया। चींटी मारन यंत्र मंगवाना है मुझे। यहाँ मैंने 10 बार साफ़ कर लिया है, 10 बार चींटी आके मुझे काट चुकी है। तो अभी वो चींटी मारने के लिए वो आती है ना, वो मैं ब्लैंकेट से ऑर्डर करती हूँ। बच्चे मेरे यहाँ बैठ के अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं, खाने खाते हैं। आइसक्रीम कैसी है? अच्छी है। धूप और गर्मी का कोई जवाब नहीं है, बहुत गर्मी और धूप हो रही है। एसी भी काम नहीं कर रहा, इतनी गर्मी हो गई है। और बारिश कुछ नहीं हो रही है यहाँ पे इस टाइम। तभी आगे राजा बैठे थे, तो मैं अभी राजा के पास ही जा रही थी। तो उनको ये रूम ही है जो मेरा भी फ़िलहाल ठंडा है, क्योंकि यहाँ का मैंने एसी ऑन करके रखा है। मैंने ऐसी ला के रखी है जहाँ से अब गर्मी नहीं, ठंडक सी महसूस होती है। बाकी और मेरा कैमरा चोर तुम हो। कैमरा चोर कल से कह रही हो राजा कैमरा। रात में कह रहे थे लेके आता हूँ, फिर मेरे को लग रहा था धूप में मेरे कैमरे को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि जब भी कैमरा मेरा ख़राब हुआ है, कुछ हुआ है, मेरे लिए ब्लॉगिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, बहुत डिफ़िकल्ट। बहुत लोग आईफोन से ब्लॉगिंग करते हैं, मुझे हैबिट नहीं है, क्योंकि मैं क्या होता है, मैं आई थिंक स्क्रीन पे ज़्यादा देखूँगी, लेंस में ही देखूँगी। इसमें भी क्या होता है, जो मेरा कैनन का था ना, उसमें ऊपर फ्लिप थी, इसमें साइड में फ्लिप है। तो कई बार मैं अपने आप को देख रही होती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा आई कॉन्टैक्ट नहीं मेनटेन हो रहा है। उसमें ऐसा था कि ऊपर देखो नीचे देखो, आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होता था। और फ़ोन में तो मेरा बिल्कुल आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होता है। उसमें तो ऐसा रहता है कि मैं देख कहाँ रही हूँ और बात कहाँ कर रही हूँ, जो कि बहुत वियर्ड लगता है। तो अभी थोड़ी सी धूप छटेगी ना, तो यहाँ पे ठंडक होगी। मैं चलो यार जा रही हूँ, है ना, काम करते हैं। कल राजा ने क्या किया, एक कांड। राजा ने रात में रस खाए और वो रस का पैकेट खोल के छोड़ दिया स्लैब पे। मैं आज सुबह से इतना परेशान हो गई। यहाँ पे गैप है, मैंने ये भी साफ कर दिया, नीचे ही मैंने साफ कर दिया। ये वाला मैंने आई थिंक पिछली बार भी दो दिन पहले ही साफ किया था। ऐसे चींटी आई पड़ी है, मैंने सारे मार। मैं भी आलू उबालने आई थी, बच्चों का हाथ स्लैब पे ही रहता है ज़्यादातर। क्या हुआ? तो अब मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी, तो 2-3 बार साफ कर लिया। क्या है, हम लोग की जो जहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ ना, और वो गैप है वहाँ पे, और वो जो गैप है ना, वहां से चींटियां चढ़ती है। तो जब हम लोग की किचन बनी थी तो वो वाली प्रॉब्लम उसने कर दी थी। तो वहाँ पे ग्राउट भरता है, ग्राउट ही बोलते हैं थिंक उसे। तो वो ग्राउट मंगवा के भरवाना पड़ेगा, क्योंकि स्लैब में जो गैप है उससे चींटियां आ रही हैं, और चींटियां वहां पे कहीं पे जाके अपना खाना स्टोर कर रही है। और मेरे पास एक कमेंट अक्सर आता है, क्या शिवानी ये स्लैब येलो होती है? तो नहीं यार, स्लैब येलो नहीं होती। अगर कुछ स्टेन येलो गिरता भी है तो वो क्लीन हो जाता है। आपको ना विम लिक्विड या कोई भी लिक्विड जो आप यूज करते हो वो डाल के वहां पे 15-20 मिनट छोड़ दो, एंड देन क्लीन इट, सफाई हो जाती है। तो किसी भी तरह का स्टेन नहीं है। और ये भी होता है कि अगर सफाई कर रहे हो तो रेगुलर आपकी स्लैब बनती रहेगी ना, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे डुगू आ गया, तो ये हेल्प करने के लिए। और ये हेल्प कम फैलाते ज्यादा है, बट बच्चों को करवाते रहना चाहिए ताकि वो थोड़े से फोन से भी अलग रहे। तो यहाँ पे ना, ये जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ, चाहे कपड़े धो रही होती है, कुछ भी कर रही होती हूँ, तो डुग्गू मुझे हेल्प कराने आ जाता है। आजकल जिया भी काफी हेल्पफुल हो गई है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो वाइपर है वो किया, तो आप देख सकते हो कोई स्टेन नहीं पड़ता है। हाँ, जहाँ पे मैंने अपने टोकर रखती हूँ ना, वहां पे येलो स्टेन नहीं यार, ब्लैक सा ना एक स्टेन हो गया है। और ये वाइपर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही धोया था, और मेरी हाउस हेल्प इसको बार बार गंदा कर देती है। वो धोती नहीं है, वो यूज करती है पर धोती नहीं है, तो वो अलग से काला हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो स्लैब हो गई थी मेरी एकदम क्लीन, और यहाँ पे जिया आ गई थी अपना पट्टा लेके। तो बच्चों को आजकल एक ही काम है कि वो पट्टा लेके घूमते हैं। तो ना, मैं बच्चों को नहला नहीं पाई थी। अब सोच रहे हो कैसी माँ है, मैं अपने बच्चों को रेगुलर सुबह नहला देती हूँ। बट क्या हुआ था,
राजा चले गए थे, घर में पानी नहीं था, मोटर जो थी ना वो ऊपर से चेंज होती है, और जिस टाइम राजा गए थे दोनों बच्चे मेरे साथ में थे। अगर मैं छत पे जाती तो ये दोनों भी जाते हैं, यू नो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मेरे को लगा जब ये आ जाएंगे तब शाम में ही इन्हें डायरेक्ट नहला देंगे। तो मुंह हाथ धुलवा दिए थे मैंने इनके, और पहली बार लाइक ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है पहली बार, क्योंकि बच्चे कभी कभी शाम में भी नहा लेते हैं, क्योंकि अभी ऐसे कुछ वो नहीं है। और एज अ मदर आपका ये है कि यार जज कर रहे जो लोग करते रहे, है ना, इट्स ओके। तो यहाँ पे मैं ब्रेड रोल की तैयारी कर रही थी, जिया आगे पट्टे पे खड़ी थी। मेरा एक कैंडिडेट आ गया है जो कि मुझे रेगुलर वॉच करता है कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ, तो जिया को बड़ा मजा आता है। और वो पता है एक चीज सीखे दिखाऊंगी, वो बोल रही थी मम्मी क्या हुआ, तो मैं राजा को पूछती हूँ क्या हुआ, तो वो मुझसे पूछ रही थी क्या हुआ। तो उसे आलू इतने ज्यादा पसंद आ गए थे कि उसने मना करी थी मत डालो। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे मसाले डाले हैं, और वो इतने गौर से देख रही थी, ये मैंने पहले नहीं देखा, जब मैं एडिट करने लगी ना तो मैंने देखा कि अरे यार इतने गौर से देख रही है कि जैसे रेसिपी सीख रही हो। तब मैंने सारे मसाले डाले, और हाँ बेटा, तो ये मेरे पास में ही है अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मस्त आ रही है इस टाइम पे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। राजा बोल रही है क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना ब्रेड के कॉर्नर्स कट करी थी, तो मैं हाथ के हाथ जो ब्रेड क्रम्स है वो बना लेती हूँ। कुछ लोग सुखाते हैं ब्रेड देन बनाते हैं, बट अगर आपको फ्रेशली ही चाहिए और आप बनाते नहीं हो, तो हमारे यहाँ ना कटलेट और ऐसे चीजें दीवाना कोई नहीं है कि जो खाता हो। हमारे यहाँ बहुत ही रेयर कटलेट या ब्रेड रोल वगैरह बनते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स जो थे वो पीस रही थी, और देखो ये जो है हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए, जिससे हम करेंगे कोटिंग। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्लेट में डाल दिया है इसे, उसके बाद में एक्स्ट्रा लगेगा तो हम वो कर लेंगे। चारों कॉर्नर से काट ली थी ब्रेड, इस तरह से बनाती हूँ मैं, आप लोग बताइएगा आप कैसे बनाते हो। यहाँ पे मैंने दो उसी साइज के ब्रेड के अंदर जो आप फिल कर सको उतने साइज का आलू जो है वो रेडी कर लेना है। एंड उसके बाद ब्रेड को गीला करके उसमें आपको इसे अच्छे से पैक कर लेना है। तो राजा को ना जैसे कुछ भी फ्राइड दो, स्पेशली गर्मी में अगर आप कुछ फ्राइड खिला रहे हो ना तो वो नहीं खाते ऐसे। पर मेरा पता थोड़ा सा हो रहा था कि बच्चे भी ऐसे सिर्फ चीले वीले खा के रखे थे, तो इसलिए मेरे को लगा शाम में बना रही थी। मैं बहुत ही रेयर कभी शाम में बनाती हूँ, ये कुछ ऐसे बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको रोल किया। रोल करने के बाद मैं डाल देती हूँ इसे फ्रीजर में, आप 15 मिनट फ्रिज में डाल दो, 15 मिनट फ्रीजर में रख रहे हो तो 5-10 मिनट रख दो। तो इससे क्या होता है ये अच्छे से सेट हो जाते हैं और तेल में खुलेंगे नहीं। बस एट अ टाइम एक दो ही फ्राई करो, क्योंकि ठंडे रहते हैं ना तो तेल का टेम्परेचर होता है डाउन, और उसके कारण ये खुल सकते हैं, मतलब फट सकते हैं। तो हमेशा जो ऑयल है उसका टेम्परेचर सही रखना है। तो मैं जल्दी जल्दी से जो ब्रेड रोल्स थी वो रेडी कर रही थी, और मैंने थिंक कितने कर दिए थे देखो मैं प्लेट का। मैंने इसको रख दिया है अभी 15 मिनट के लिए रखा है, और ये थोड़ा ना सेट हो जाएगा तब तक, और उसके बाद ब्रेड क्रम लगा के इसे फटाफट सेक देंगे। इस बीच में हम तैयारी करते हैं अपनी शाम की चाय की। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चटनी पीसी, क्योंकि वो हो रहे थे ठंडे, और चढ़ा दी थी चाय। तो ये है मेरी टमाटर वाली चटनी। हाँ बेटा चाय। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो ब्रेड रोल है उन्हें रोल कर, मतलब उस पे क्रम्स जो थे वो लगा रही थी। एंड इसको अब मैं तेल गर्म होने के बाद पहले एक डालूंगी, एक फ्राई होने के बाद फिर मैं बाकी वो करना। मैं देख रही थी कि अगर आप कभी भी कुछ फ्राई कर रहे हो तो पहले एक फ्राई करके देखो, उसका टेम्परेचर सेट करो, एंड देन फिर बहुत अच्छे बने थे। एक भी ब्रेड रोल नहीं बचा, बच्चों ने भी खाए। बच्चों में स्पेशली डुगू ने खाए थे, क्योंकि मैंने बच्चों को फिर ब्रेड वगैरह भी दे दी थी अलग से।
डुग्गू जो है उससे अच्छे लगे। डुग्गू क्योंकि मसाला खाने लगा है, अब उसका टेस्ट हम जैसा हो गया है कि वो नॉर्मल खाना खा लेता है, उसे ऐसी मिर्ची नहीं लगती आजकल की बना रहे हो कुछ। जिया कभी भी नहीं हुआ है। फिर मैंने 3 कटोरी ग्रीन जो चटनी थी वो डाली और डुग्गू के लिए भी डाली क्योंकि डुग्गू भी खाता है चटनी से। फिर मैंने सॉस लगाया एंड देन फिर मैंने सबकी प्लेट्स लगाई हैं यहाँ पे। और हाँ जी बेटा, और यहाँ पे जो ब्रेड रोल था वो हम सर्व कर रहे थे हमारी शाम की चाय के साथ। नहीं है भैया, आ रहा है भैया, नहीं है आया। कटलेट वगैरह सबने खा लिए। उसके बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह दूसरी लगाई थी क्योंकि मुझे धोनी थी वो ब्लैक वाली बेडशीट, तो ये लगाई। अब मेरे को ना मेरे कवर्स नहीं मिल रहे। मेरे को पता है बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिल रही है। अलमारी है, अलमारी मुझे लगानी है। अलमारी जब मैं खोलूँगी तभी मुझे मेरा गोल्ड मिलेगा। ये 3-4 बार तो मैं आप लोगों से आई थिंक 3-4 ब्लॉग से बोल रही हूँ, पता नहीं मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। राजा मुझसे कह रहे थे तुम अलमारी ना लगाना, ठूस देना कपड़े, बट मैं गोल्ड देख लो भाई, उनको टेंशन हो रही है। मेरा टेंशन मुझे भी है, मैं भी देखती हूँ। तो वो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है जो करना है। और मुझे लग रहा है मेरे को एक पार्लर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी क्योंकि 21 को गेस्ट आ रहे हैं एंड मेरी अच्छी खासी मूंछ और दाढ़ी आ गई। तो मैं आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ, लाइक बात बताती हूँ। तो क्या होता है हम लोग कैसे? मेरे को पता ही नहीं है, पर आया बहुत गंदा आवाज। कौन सा वाला डुगू? ये कौन सा है? कौन सा? वो ले आओ। आजा अच्छा वाला बैठा था क्या, क्यों आया? उसने देखा, वो एक्चुअली में जिया चली गई दादा दादी के पास में, तो देना दादी के पास मोबाइल जाने के लिए देना कर रही थी, तो दादी के पास चली गई। तो मैं एकदम से क्या होता है दरवाजे के नीचे ना पंजे आ जाते हैं ना कई बार, बहुत गंदे आते हैं। तो क्या हुआ, मैं क्या बता रही थी, जी घबरा जाता है मेरा, बच्चों को कुछ भी होता है ना, मेरा पहला रिएक्शन होता है मैं नहा देखूँ, फिर मेरे को करना पड़ता है। तो आपको एक बात बताती हूँ, तो मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक टाइम तक ब्लीच मुझे सूट होती थी, अराउंड मान लो 5-6 साल पहले तक फैम नहीं होती थी, ऑक्सी फिर भी मैं कर लेती थी। पर जब भी मैंने करी है इन ब्लॉग या कुछ, तो मुझे बर्न हो जाता था बहुत गंदा स्किन में, एंड वो बहुत ही ऐसा जला हुआ, ऊपर से जला हुआ दिखता था। फिर मैंने ब्लीच करना बीच में बंद कर दिया। एक्टिवेटर में नाक इन बराबर डालती थी, फिर भी मेरी स्किन को जला देता था। फिर मैंने रेज़र यूज़ किया, पारुल मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, वो यूज़ करी, उसकी स्किन मुझे बहुत क्लियर लगी। आई थिंक 2020 की बात होगी। तो मैंने उससे बोला यार तेरी स्किन में बाल नहीं है, क्योंकि अब तो हम लोग तो ब्लीच करते हैं और मेरे को ब्लीच सूट नहीं हो रही थी। उसने बताया वो रेज़र करती है। मैंने उससे पूछा कि ग्रोथ वैसी ही रहती है, ज़्यादा हो जाती है? उसने कहा ग्रोथ नहीं होती है। तो वो कहीं ना कहीं एकदम सही थी, ग्रोथ नहीं होती है अगर आप रेज़र यूज़ करते हो, बट जब आप रेज़र यूज़ कर लेते हो तो आप ऐसे से कुछ करोगे ना तो आपको थोड़ी फीलिंग आएगी वैसे बालों की। तो यहाँ की ग्रोथ तो नहीं होती। अपर लिप्स एंड यहाँ मैंने 1-2 बार, मान लो 3-4 बार किया होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे यहाँ के जो बाल है ना वो इतना सख्त बाल आते हैं, ये मूंछ के नहीं आते हैं, सॉरी अपर लिप्स के नहीं आते, यहाँ पे इतने गंदे काले बाल आते हैं ना, मुझे रेजर के कारण आते हैं, मुझे पक्का पता है। क्योंकि देखो यार यहाँ के तो फिर भी आपके टाइट बाल आते हैं, वो हार्मोनल होता है, बट यहाँ के जो आते हैं ना वो रेजर के कारण आते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है जो यहाँ की ग्रोथ मेरी बड़ी है। तो मेरा रेजर भी वैसा है कि मैंने 5-6 महीने में किया। अगर थोड़े बहुत बाल है वो ठीक है, चलता है, इतने तो आपके बाल रहेंगे ही रहेंगे, तो मैं कुछ नहीं करती। मैं रेजर भी ऐसा हो गया 5-6 महीने, देखो यहाँ के नहीं बढ़े, यहाँ के नहीं हुए, वो उसके लिए एकदम सही थी, नहीं बढ़े। बट यहाँ पे मेरे ना ये मेन ये नहीं, ये जहाँ से मूंछ स्टार्ट करते हैं वो, वहाँ से इतने गंदे बाल हुए हैं ना मेरे, टाइट और ये वाले। तो मुझे क्या हो रहा है, मेरे को पार्लर वाली को बुलाना है, तो मैं अर्बन क्लैब से ही अर्बन कंपनी से बुलाऊंगी। तो मुझे वैक्सिंग भी करानी थी, तो मैं सोची थी रुक के करा लेती, पर इतने क्योंकि ऐसे मेरे को लग नहीं रहा था। फिर मेरे को लगा यार बुला के करा ले है ना। तो पहले मैं बताती हूँ, मुझे यहाँ पे बिफोर प्रेगनेंसी एक बाल आता था, एक ही आता था, क्योंकि एक ही बाल मैं निकालती थी। एक बार मुझे ना यहाँ से एक सफ़ेद सा बाल आया था, माथे के बीच से कुछ ऐसा बाल था जो उसके बाद कभी आया नहीं।
एकदम ऐसे लटक रहा था, बात है बीच में। मैंने बोला ये क्या है, इतना बड़ा बाल था, पता नहीं यार कहीं से आते हैं आपके बाल। फिर वो निकाला, फिर मैंने कभी नहीं निकाला, वो फिर कभी आया नहीं। यहाँ से मैं एक बार निकलवाती थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद मुझे 3-4 आने लगे। प्रेगनेंसी के बाद वही 3-4 ऐसे दाल थे। देन फिर ओवर द पीरियड लाइक जब डुगू 1 साल का हो तो मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई। उससे 1 महीने पहले मेरा मिसकैरेज हुआ था, है ना। तो 1 महीने के अंदर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और मुझे फिर उसके बाद जब बाल आने शुरू हुए और डिलीवरी तक मुझे अच्छे खासे बाल आ जाते हैं। लेज़र मुझे लगता है करा लो, फिर मुझे लगता है यार फिर भी इतने नहीं है। फिर भी यार ऐसे है कि मान के चलो एक बाल मेरे 10 बाल में बदल गया होगा। और ये इतने बुरे होते हैं कि आप साफ़ करोगे इन्हें, थ्रेड से ही करती हूँ मैं, उसके बाद 2-4 दिन में ये दोबारा से दिखने लगता है। ये बहुत इरिटेटिंग होता है। जैसे आपका पति आपको ऐसे करके छू ही रहा है ना, तो राजा मुझे कई बार मजाक में कुछ बोल देते थे कि क्या है ये, बट ये बहुत नॉर्मल है। एंड अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ सुबह से, क्योंकि राजा गए हुए थे, कल भी राजा गए थे, परसों भी राजा गए थे। तो अभी थोड़ा बच्चों को मैं अकेले डील करने की कोशिश कर रही हूँ। सब्जी रेडी नहीं करी, पर डुगू को भूख लगी थी तो अभी ये आम लिया है, रोटी आम भी खा लेता है, रायता मैंने कर दिया था। और आज ये खा रहा है अपने बेड पे। नहीं खाया इसने, लो कहाँ खा रहा हूँ, सब बच्चा है बेटा इसमें। हेलो, ये देखो ये कितना अच्छा बना है, ट्राई करो। जिया को बुला रहा है। अभी नहीं बेटा, अच्छा कैमरा चला दूँ? जिया के पीछे मुझे लग रहा है जिया सो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक तो आवाज़ आ रही थी उसकी। उसने नीचे ना वो खा लिया ये। यार ये क्या सर है उसने नीचे चावल खा लिए हैं। शक्तिमान देखो मुँह खोलो, आ करो, मैं नहीं खेलूँगी वरना मैं खिलाऊँगी, सारी खेलूँगी, बच्चों के साथ खिलाऊँगी। मैंने चद्दर डाल दिया, क्या चैन नहीं है हॉल में, अब कूलर चलने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो अभी क्योंकि जिया नहीं है तो वो मैस करती है, तो इसमें मैं हाथ से खिला दूँगी, थोड़ा क्लियर कट खा लेंगे। खा हेलो, हाँ पापा, हाँ भेज रही हूँ, हाँ भेज। रोटी और दही। बाय। हाँ पापा, हाँ हाँ। अच्छा नहीं सोएगी बाय कर दो। आ गई ये दादी, दादी को आगे भेजिए दादी को। देखो अब तुम लोग शैतानी करना शुरू हो गए। हाथ देखो मेरी लाइफ में बहुत शांति थी, ये डुगू आते ही शैतान हो जाता है उसके। उठो चलो जल्दी उठो, ये लो आ करो। नहीं खाना डुगू, जिया खाना है नहीं, मतलब क्या होता है? जिया आ गई, जिया आ गई है। डुगू की लाइफ में जान आ जाती है उसके आने से। या नहीं आई आम नहीं। ओह माय गॉड, खुद ने आम खाया तो बोला जिया को आम नहीं लाई। मैं नहीं लाई, नहीं जिया आम नहीं खाएगी भाई, बेटा पूरा खिलाएगी, यहाँ पे नहीं खिलाऊंगी मैं आम। मैं हॉल में जाना तो बताओ। ओए देखो कैसे बता रहा है कि मैंने आम खाया है। जिया का आम नहीं आया, रखा हुआ है मैंने आम, तो फैलाएगी यहाँ पे खिलाऊंगी। आ करो जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। अच्छा जिया खिलाओ, लो जिया लो।
थोड़ा ले लो, थोड़ा सा, थोड़ा ले लो प्लीज। अच्छा प्लीज मैं थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा थोड़ा और प्लीज प्लीज। ओह माय गॉड, ठीक है भाई ना खाओ। बच्चे मेरे खेल रहे हैं और खिलाएं। अब मैं जल्दी से जो सब्जी है वो रेडी कर रही हूँ। बच्चे अब तक खेल रहे थे, मुझे लगा अपना खाना भी बना के रख लेते, तो मैंने सब्जी बनाई, रोटी सेक के रख ली, रायता जो था वो मैंने बना लिया था। तो हम लोग का ऐसा था कि हम लोग रात में जब भी बच्चे मन करेगा तो खा लेंगे। तो बच्चे जब सो गए तभी हमने खाया, क्योंकि उन्हें खाना वाना खा के वो लोग बहुत जल्दी सो गए थे, क्योंकि जिया भी दोपहर में नहीं सोई थी। तो उसका ऐसा था, मेरे को बस ये लग रहा था कि वो नीचे सो जाएगी, बट अरे बस कुछ नहीं बोला बच्चा। तो मेरे को लगा था वो नीचे सो जाएगी, बट वो नीचे नहीं सोई। तो वो आई है और डुगू के साथ थोड़ा कार वार से खेली है। फिर मैं रोटी बना के चली गई थी बेडरूम में लेके, लेटते ही दोनों सो गए कल। तो मेरा ऐसा था कि अब मैंने खाना बनाया, फिर उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट सर्व किया था। उसका मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि जाने अनजाने ये ब्लॉग काफी लंबा हो गया। मुझे नहीं मालूम था इतना लंबा हो जाएगा, फिर मेरे को लगा ऐसे एंड करे, मैंने बोला रह दो, एंड नहीं करते इसको, मैं वॉइस ओवर में एंड करती हूँ। तो चलो गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।